यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। अरे जोजी बेगम, अरे जोजी बेगम, अरे बुआ बंद कर, बुआ बंद कर। आजा आजा आजा। चश्मे महाराशन दिले बाशाद। जोजी बाजी, हमने आपको बड़ा याद किया, बड़ा मिस किया हमने। सिर्फ मुस्तकीम साहब खुश थे। अरे नबील मियाँ क्या पिटवाओगे? अरे जोजी जी, पहले इनका तो तारुफ करवाएं कि ये कौन है। मुझे लगता है ये नई बवर्चन साथ लेकर आई है जो हमें मजे मजे के खाने बना के खिलाएगी। ओए ये बुवरचन नहीं है, ये मेरी भतीजी है शानू। हेलो शानू, मैं नबील हूँ, गोए वाला, मलाई वाला, बुलबुले वाला। और मैं नबील की बीवी। ओहो जानू, इतना खैर अहम नुक्ता बताने की क्या जरूरत थी इस वक्त यार। शट अप नबील। सो गए जानू। अच्छा चलो जी चलो, इसको कमरे में लेके चलो। अरे अभी अंदर भी ले जाएंगे, पहले बच्ची की कुछ तवाज़ो तो होनी चाहिए, कोई ठंडा कोई गरम। जब मैंने कहा कमरे में लेके चलना है तो सीधा डायरेक्ट कमरे में लेके चलना है, और तुमने कमरे के बाहर बैठे रहने। चलो। हिलना नहीं है वहाँ से आपने। अरे जोजी ये है ना जो आप कह रही हैं वो, इसे क्या हो गया? जोजी आंटी इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? और वो लड़की कौन है जो आपके साथ आई है? ओए मुस्तकीम, क्यों आ गए इधर? मैंने तुम्हें कहा था कुर्सी डाल के बाहर बैठ जाना, कुड़ी को कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। अरे क्यों भाई, अपनी भतीजी को ऐसे कैद क्यों कर रही हैं आप? जरूर वो भी कोची की तरह ना पागल ही होगी। पागल शागल नहीं है वो, उल्टा उसने हम सबको पागल बनाया हुआ है। अरे ऐसा क्या हो गया जोजी बाजी जो आपने उस बेचारी को कमरे में बंद करके रखा हुआ है? ऐसे तो वो डिप्रेशन में चली जाएगी भाई, ये गलत है। मैं अभी जाके उससे बात करता हूँ। तुम क्यों इतना बेचैन हो रहे हो उसके लिए नबील? जानू, मैं तो इंसानियत की खातिर ही सब कुछ कर रहा था। हाय क्या बताऊं, इस कुड़ी ने तो मेरी और मेरे भरा की नाक ऐसी काटी है कि बस एक मुफ्तखोर निकम्मा लड़का पसंद कर लिया ब्याह के लिए, उसके साथ नाच गई। वो तो मैंने और मेरे भरा ने जाके ये स्टेशन पे पकड़ लिया, तो बस फिर मेरे भरा ने कहा कि तू इसे कराची साथ ले जा, अब इसकी जिम्मेवारी सारी तुम्हारी। फिर तो प्यार मोहब्बत का मामला है। हाय हाय हाय, बेचारी का दिल टूट गया होगा, बड़ी दुखी होगी। और दिल का क्या है, दिल तो 2-3 दिन में जुड़ जाता है, पर मैंने 2 दिन के अंदर अंदर इस कुड़ी का ब्याह करना है। वादा करके आई हूँ इसके प्यो से। 2 दिन में लड़का कहाँ से मिलेगा जोजी आंटी? क्यों नहीं मिलेगा, मिल जाएगा मुंडा। ओए बड़ी जायदादें हैं मेरे भरा की, और ब्याह के बाद सारा कुछ मुंडे को ही तो जाना है। और वैसे भी जेज भी ठीक ठाक देंगे, तेरी तरह खाली हाथ नहीं तोड़ देंगे। अच्छा, तो सास को सोने के कंगन भी चढ़ाएंगे ये लोग? नहीं कंगन नहीं, हार भी चढ़ाएंगे। वोशा वोशा भाई, फिर तो मिल ही जाना है रिश्ता। बस जब तक रिश्ता नहीं मिलना ना, इस कुड़ी पे कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। अरे भाई मैं रख लेता हूँ नजर, मुझसे ज्यादा कड़ी नजर और किसकी होगी? ओ बासी कर दें यार, आपकी तो पहली नजर कमजोर है। मैं रखता हूँ जी नजर उस पे। चलो नबील ऊपर चलो अभी। और आप भी ऊपर चले, और आपकी नजर सिर्फ मेरे ऊपर होनी चाहिए। अरे मोमो, तुम पे तो अब नजर रखने की जरूरत ही नहीं है। चलो अरे जोजी बेगम, आप बिल्कुल मुतमईन रहिए, हमारे होते हुए कोई लड़का उसके आसपास भटक भी नहीं सकता। शानू के हम उसकी हिफाजत करेंगे ना। ना तू पहले अपनी ते हिफाजत कर ले, जा चाय बना जाके। जी जो हुक्म आपका, जो हुक्म आपका, जो हुक्म। बड़ी गलत बात है, अभी बड़ी गलत बात है। जोजी बाजी शानू की वजह से इतनी परेशान है, और ये लोग हमें ऊपर ले आएंगे यार। हाँ तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है नबील, खुद ही ढूंढ लेंगी वो रिश्ता। वैसे ये है सरासर नाइंसाफी। महमूद साहब, जुल्म है ये जुल्म, और मैं ये जुल्म उस मासूम के साथ होने नहीं दूंगा। हाय पुत्र, तो तू क्या करेगा फिर? मैं उसे जोजी बाजी की कैद से आजाद करवाऊंगा। आपको पता है मैं हमेशा औरतों के हक में बात करता हूँ। हाँ, मैं तो पिछले साल मार्च में भी गया था बुर्का पहनकर। हाँ हाँ, आपको याद है ना, आप वहाँ से 2 ब्रांडेड बैग भी चोरी करके लाए थे। ओ भाई, उनका पर्सनल मैटर है, आप लोग दूर रहें। उनकी भतीजी है, वो खुद ढूंढ लेंगी। अरे जानू, ये कैसी बात कर दी तुमने यार। मेरे जैसे गबरू नौजवान के होते हुए एक मासूम पे जुल्म हो, मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? वैसे ही जैसे मैं बर्दाश्त करती हूँ नबील। हाँ, आप जाके सब्जी लेकर आओ, तो बड़ी भूख लगी हुई है हमें। तो सब्जी से याद आया महमूद साहब,
पता नहीं उस मासूम ने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। शट अप नबील, चुपचाप जाओ सब्जी लेने के लिए। चले यार महमूद साहब, ये तो पत्थर दिल औरतें हैं यार। अरे पत्थर दिल है, लेकिन पैसे तो लो ना सब्जी के लिए। आ जानो प्लीज, पैसे भी दो। अच्छा मैंने आज आपको ना वापसी पे लॉलीपॉप दिला ही देना है। अरे रहने दो तुम छोड़। बताऊं लेकर आना। बताऊं। हेलो, कौन हो तुम? मैं जानू। अरे ये किस किस्म का नाम है जानू? कितना छिछोरा नाम है नबील। अरे ये लड़कियां कैसे लेती होंगी तुम्हारा नाम? हंस के ना जानू भाई कह देती हैं। वो तू है कौन जानू भाई? मैं प्लम्बर हूँ जी, जोजी बाजी ने बुलाया था नल ठीक करवाने के लिए। अबे तो अंदर जाना, फिर काम कर अपना जाके। हमारा वक्त क्यों जाया कर रहा है? हमें देर हो रही है। चलो नबील। अरे जो हमें हो रही है वो देर है। हाँ जी। अच्छा जी, चल भाई चल, अपना काम कर और काम पर ही तवज्जो नहीं। चलाओ। चले जी चले। है ओ शानो, ये तो क्या कर रही है पंखे के साथ? वो पप्पा मैं ना वो पंखा साफ कर रही थी। वो दफा कर पंखा साफ कर रही थी। कर लेंगे मुस्तकीम पंखा साफ। जोजी बेगम, हमारा ख्याल है ये खुदकुशी की कोशिश फरमा रही थी। हाय, ओए उस बुद्धू के पीछे तो खुदकुशी कर रही है। ना ना पुत्र, इंज नहीं करते। देख पुत्र, माँ प्यो जो है वो औलाद का भला ही चाहते हैं ना। ओए उन्होंने तेरी जिम्मेवारी मुझे दी है, तेरी फुप्पी को। तू देखी, मैं तेरे लिए बड़ा ही चंगा रिश्ता तलाश करूंगी, बिल्कुल मुस्तकीम जैसा। भाई हम जैसा खुश शक्ल और शरीफ नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਾ फरमा बरदार। लेकिन पप्पा फिर मेरी सच्ची मोहब्बत। ओए दफा मार सच्ची मोहब्बत नू। मोहब्बत होती बड़ी मनहूस शय है। ये क्या बात हुई जोजी बेगम? भाई मोहब्बत जो है ये तो बड़ी खूबसूरत शय है और हम अपनी शायरी में बकसरत इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पप्पा मैं जानू से सच्चा प्यार करती हूँ। और तेरी उम्र में ना 4-6 बारी तो सच्चा प्यार हो ही जाता है, और मुझे भी हुआ था। जोजी बेगम, और छड़ परा, तू ना थल्ले उतर, मेरे साथ बाहर आ। मैं ना अपने पुत्र के लिए बड़ा ही चंगा रिश्ता ढूंढूंगी, सारी जिंदगी खुश रहेगी तू। ठीक है पप्पा, जहाँ आप कहेंगी कर लूंगी शादी, जैसे कहेंगी कर लूंगी। शाबाश मेरा पुत्र, चल आजा मेरे साथ बाहर। आजा किधर है? वो आ गई कोजी की बेटी। बेटी नहीं, भतीजी माँ जी। और खुशी की बात ये है कि शादी के लिए मान भी गई। मुबारक हो। कब है शादी? मेरा भी जोड़ा बनवाना है तूने कोजिए। बस बाकी तो सारी तैयारियां समझो हो ही गई हैं, बस चंगा जा मुंडा एक देखना है। ना मैंने प्राय मर्दों को नहीं देखना। वो मुंडा शानों के लिए देखना है। जोजी आंटी इतनी जल्दी ना करें, आराम से ढूंढें, अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। वैसे खूबसूरत, बिल्कुल ठीक कह रही हैं जोजी बेगम। और क्या खाक ठीक कह रही है, इसकी शादी छेती से छेती करनी है। अभी मिसेस खान को फोन करती हूँ मैं। ले, वो तो 1 लाख लेती है रिश्ता कराने का, मैंने तो 50,000 में करा देना है। माँ जी चुप है, मेरी डील के बीच में बोलना नहीं। अच्छा ठीक है मोमो, जे तूने चंगा रिश्ता करा दिया तो तेरे 50,000 डन। यार महमूद साहब, मैं ये सोच रहा था कि जो हमारी बीवी है दिन में 5-6 दफा में सब्जी लेने भेजती है यार, अगर जोजी बाजी से बात करके लॉन में ना उगा लूं सब्जी। हाँ नबील, मैं तो कहता हूँ 2 गाय 2 भैंसे भी इसी लॉन में बनवा लेते हैं। और ये ताजा दूध, ताजा मक्खन, देसी घी भी मिलेगा। और लॉन में कुआं भी खुदवा लेते हैं ताकि पूरा गांव का माहौल बन जाए। यार नबील, व्हाट एन आइडिया यार, बड़ा मजा आएगा। जी बहुत मजा आएगा जब जोजी बाजी लात मार के हमें निकालेगी। ओ यार महमूद साहब, मैंने 4 सब्जियां उगाने की क्या बात की, आप तो घी, मक्खन, गाय, भैंसों तक लेके अपना खा भी आ रहा। अरे ओए, तू अभी तक यही फिर रहा है? वो ऊपर वाली बाजी ने रोक लिया था, एसी का कनेक्शन चेक कर रहा था। लेकिन तू तो प्लम्बर है भाई। इलेक्ट्रिशियन भी हो ना। अरे मोमो ने फजूल में बोल दिया होगा एसी के कनेक्शन का। हमारा एसी बिल्कुल ठीक है। जा शाबाश, तू अपना काम कर। चलो निकलो, नीवे हो गए, निकलो चलो। मुबारक हो। शानू शादी के लिए रजामंद हो गई और अब जोजी बेगम उनके लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढेगी। वाह भाई, फिर इसी खुशी में मिठाई खिलाए हमें। जी मिठाई ही तो लेने जा रहे थे। जाइए। और सुनिए, ऊपर वालों के लिए ना बड़ा डब्बा लेके आइएगा। भाई हर बंदा अपने मुंह के मुताबिक फरमाइश करे। जी जाइए। नबील, आज सब्जी नहीं पकवाते, आज मिठाई खाएंगे। ओ खुदा का नाम माने, शानू की शादी पर आप इतने अब्दुल्ला दीवाने क्यों खुश हो रहे हैं यार? हाँ वैसे ये भी सोचने की बात है।
मैं नबील हूँ जी। आपका क्या नाम है शानू जी? जी शानू। बहुत ही प्यारा नाम है आपका शानू, और बहुत अच्छा आपने ये किया है कि आप शादी के लिए मान गई। बस सबकी खुशी के लिए मानना पड़ा। यही तो जिंदगी है शानू जी, कि किसी की खुशी के लिए आप जहर जी चीज भी कबूल कर लें, जैसे मैंने महमूद साहब को किया हुआ है। अच्छा। देखें जी, असल मोहब्बत है ये कि इंसान दूसरों की खुशियों के लिए जिंदा रहे, इंसान को खुद गर्ज नहीं होना चाहिए। कितनी गहरी बात की है आपने। जी जी, मैं बहुत ही गहरी बातें करता हूँ। मेरे जो दोस्त है ना जी, मुझे प्यार से सुकरात सुकरात कहते हैं। अरे वाह, आप तो बहुत पढ़े लिखे और अलग किस्म के आदमी लगे हैं मुझे। जी जी, वो तो मैं यकीनन हूँ, लेकिन आप वादा करें इस घर में आपने ना किसी को ये बात बतानी नहीं है। क्यों? एक्चुअली ना बाकी सारे लोग अनपढ़ हैं, सादा हैं, इनमें से ना मैं ही जरा एक पढ़ा लिखा निकल आया हूँ। आपको पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आप में ना एक अच्छा और सच्चा दोस्त मिल गया है। शानू, ठीक से देखो, तुम्हें मोहब्बत भी यही मिलेगी। क्या? अब मैं जरा बाहर देख के आया, कौन बदतमीज हमें तंग कर रहा है। जी फरमाइए। वो जी जोजी बेगम ने मुझे बुलवाया लड़की देखने के लिए। अच्छा, आपको बुलवा लिया? लेकिन उनकी तो डील डन हो गई। डील डन हो गई? क्या मतलब? जी जी, अमेरिका की पार्टी थी, जोजी बेगम को बड़ा फायदा था, उन्होंने डील डन कर दी। अच्छा, अरे मुझे बता दो देती, इतनी दूर से आई हूँ गर्मी में। अच्छा, तो आप कुछ पी लें, क्या पीना चाहेंगी? कॉफी, जूस, कोई ठंडा वंडा? कुछ भी चलेगा, ठंडा पी लूंगी। अच्छा अच्छा, ठंडा पिएंगी? तो एक काम करें, आप यूं गेट से निकलेंगी तो आप राइट लेंगी, आगे जाके ना लेफ्ट लेंगी तो एक बेकरी है, वहां से आप ठंडा पी लीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। कौन सी नबील? बाहर जोजी बाजी बाहर है ना, एक मांगने वाला था। मैंने कहा हमसे क्यों मांग रहे हो, हम तो लोगों से मांगते हैं यार। अच्छा गल सुन, बड़े इम्पोर्टेंट गेस्ट आने हैं, अगर वो आए ना तो उनको इज्जत और एहतराम के साथ लेके आना है, कोई बदतमीजी नहीं करनी, समझ आई है? अरे जोजी बेगम, हम है ना, हम लेकर आएंगे उन्हें। ले आऊंगा जोजी बाजी, मैं ले आऊंगा। उससे पहले लेकिन मेरी बात जरा एक सुन ले। क्या बात? एक्चुअली दरअसल मैं ना एक बिजनेस डील करना चाह रहा हूँ आपसे। बिजनेस डील? कैसी बिजनेस डील? उसमें ना आपका भी फायदा होगा और मेरा भी। देखिए ना, अगर आप शानू का रिश्ता कराती हैं तो उसमें आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मतलब? मेरे भरा ने मुझे जिम्मेवारी दी है, मैं पूरी करूंगी तो मुझे दुआएं मिलेंगी। और अगर आपको उसका रिश्ता कराने के बदले आपके भरा की आधी जायदाद मिल जाए तो कैसा? आधी जायदाद? और ये कैसे हो सकता है? अरे मत सुनिएगा जोजी बेगम, अपनी बात इनकी मत सुनिएगा, यकीनन ये कोई नामुनासिब बात करेंगे। ओए चुप कर तू। हाँ बोल। देखिए जोजी बाजी, गुस्सा नहीं करेंगी आप, तो हम से मेरी बात सुनेंगी। देखिए, अगर आप मेरी शादी शानू से करा देंगी तो मैं ना स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे दूंगा कि आधी जायदाद शानू की जो है ना वो जोजी बाजी को मिलेगी। बड़ी कोई घटिया बात की है तुमने वैसे, हैं? लगी है मेरे दिल को। दिल को लग गई तो फिर डील डन करें। पर खूबसूरत? ओ जोजी बाजी, उसकी टेंशन ना लें आप, उसको मैं संभाल लूंगा। आप सिर्फ शानू से बात करें शादी की। ले, ये भी कोई गल है? उससे तो मैं भी बात कर लेती हूँ। भाई हम भी चलेंगे बच्ची की रजामंदी मालूम करने के लिए। आइए आइए, पहले आप आइए। आजा आजा मुस्तकीम, आजा आइए आइए, आजा आजा। पापा आप? आहो पुत्र, हमने ना तुझसे बड़ी जरूरी गल करनी है। वो जो मुंडा अपना नबील नहीं है, नबील? जी पापा, वो मुझे पसंद है। क्या मतलब? वो पुत्र, अभी तो मैंने नबील की कोई गल भी नहीं की तुझसे। वो पापा, उन्हें ना मैंने धुआं में देखा था, उसके बाद जब मैं उनसे मिली और बात की तो मैं आपको क्या बताऊं, मुझे तो शर्म आ रही है। लीजिए जोजी बेगम, ये तो पहले से ही राजी है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पापा मैं आपको सच बताऊं, मुझे ना नबील जी से मोहब्बत हो गई है। बड़ी छेती मोहब्बत हो गई? ओ चल दफा कर। चल ठीक है, तू राजी तो है ना नबील से ब्याह के लिए? जी पापा। हाँ, ये तो बड़ी चंगी गल है। ले भी मैं जाके अभी सबको बताती हूँ, बल्कि आज तुम दोनों का निकाह कराती हूँ खैर नाल। चल मुस्तकीम, आइए, पहले आप, आजा, बड़ी पहले आप। तैयारियां करनियां ने, आजा आजा आजा।
आप लोग को एक बात बताऊं, एक खुशखबरी आने वाली है। कैसी खुशखबरी? मेरा ख्याल से हमारे यहाँ ना कोई नया मेहमान आने वाला है। होश है। देख बहू, मुझे जुड़वा पोते चाहिए। माँ जी ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई, तो फिर कैसा मेहमान आने वाला है? मुबारक हो जी, मुबारक हो, मुबारक हो। बैठ जा, बैठ जा। अरे किस बात की मुबारकबाद दे रही है? हमें अपनी शानों के लिए ना एक पक्की जी उम्र का मुंडा मिल गया है। अच्छा, कौन है ये लड़का? आसपास ही मिल गया है, बहुता दूर नहीं जाना पड़ा। अच्छा, आपका रिश्तेदार है क्या? जी रिश्तेदार है तो नहीं, मगर अब बन जाएंगे बहालत मजबूरी। और लड़के का नाम क्या है? नबील। नबील तो मेरे भांजे का नाम है। तुम्हारे बेटे का नाम है। हाँ, तो बेटे से ही तो हो रही है शादी। मेरा और शानू का ना आज ही निकाह है। मुबारक हो, मुबारक हो। नबील कैसा फजूल मजाक कर रहे हो तुम? जानू, सुना नहीं तुमने? शादी तय हो चुकी है ना, क्या मुबारकबाद नहीं दोगे मुझे? मुबारक हो पुत्र। मुझे ना नेक में 2.5 लाख नगद तो 4 सोने की चूड़ियां बना देना। डन है माँ जी, डन। नबील, मैं इस शादी से बिल्कुल राजी नहीं हूँ। शट अप खूबसूरत। अरे ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बीवी। इसकी इजाजत लिए बगैर तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। महमूद साहब, करोड़ों की डील है, आपका भी हिस्सा है। वैसे इस शादी के लिए इजाजत लेने की कोई जरूरत भी नहीं है। और छड़ पुत्र इसे, तेरी शादी की खुशी में ना आज शुगर लाइए। देखिए मुस्तकीम साहब, शादी में सादगी से कर रहा हूँ, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि सलामी में को हल्की लूंगा। वो मुझे भारी चाहिए होगी। मेरी और कोई डिमांड नहीं है। अरे तुम्हारी डिमांड नहीं होएगी भाई, लेकिन हम तो थोड़ा बहुत जहेज लेंगे भाई। थोड़े बहुत से क्या मुराद है? देखिए वो एक घर, एक गाड़ी, एक छोटा सा कोई प्लॉट, बस। ये तो बड़ी ज्यादती है नबील मियाँ। वैसे भी आपको आधी जायदाद तो मिल ही रही है। ओए, ओए, इधर आ, इधर आ। वो भाई, तू अब कपड़े बदल के कहाँ आ गए? साहब, वो बाजी ने बुलाया था ना दरवाजे की मरम्मत के लिए। ओ भाई, तू है कौन? अभी तू आज में जो प्लम्बर बन के भी आया, इलेक्ट्रिशियन बन के भी आया, अब तू कारपेंटर बन के आ गया। साहब, मैं इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर सब कुछ हूँ। मेरे कार्ड पर ये तीनों चीजें प्रिंट हुई हैं। सारा दिन बाजियों का फोन आता रहता है कि जानू मेरे घर आ जाओ, जानू मेरे घर आ जाओ। एक एक करके सबके घर पे जाता हूँ। आजा, ठीक है, ठीक है। चलो काम करो और मुझे दोबारा आज नजर ना आना। कमाल है यार। अच्छा, तो कहाँ थे हम? देखो भाई नबील, तुम्हारी जोजी जी से जो भी डील हुई है उसमें मेरा हिस्सा भी होगा। भाई हमें भी अगर थोड़ा बहुत दे देते तो। ओ यार, बस कर दे यार। पिंड वसिया नहीं, वो चक्के पहले आ गए यार। मेरी बात सुन ले कान खोल के। जो जितना साथ देगा उसको उतना हिस्सा मिल जाए। नबील, अरे जाओ ना, पहले खूबसूरत को तो मना लो। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस शादी पे मानेगी। अरे खूबसूरत को मनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बायां हाथ ये है। अच्छा चलो, इसका खेल कर लेते हैं। जाओ। नबील, ये सब क्या है? ऐसा सोचना भी मत, वरना मैं पापा को फोन कर दूंगी। चलो, तुम क्यों फोन करोगी भी? मैं फोन करता हूँ उन्हें। देखो, उनकी शिरकत भी तो लाजमी है ना भाई। मैं जरा शर्म नहीं आ रही नबील। अरे भाई, दूसरी शादी है मेरी, क्यों शर्माऊंगा यार मैं? और वैसे भी ये मैं सब कुछ उसकी मदद के लिए कर रहा हूँ, लेकिन तुम ये नहीं चाहती हो कि मैं किसी के काम आऊँ। तुम काम आओगे? तुम तो जिंदगी बर्बाद कर दोगे उसकी। बस कर दो, ऐसी जेलस हो रही हो मुझसे। जमीला, ये देख नकाह के लिए मेरा जोड़ा कैसा लगेगा? माँ जी, मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है और आपको कपड़ों की पड़ी हुई है। ये तो मैं भूल ही गई थी। मैं ये नाइंसाफी तेरे साथ नहीं होने दूंगी। आजा मेरे साथ, मैं कोजी से खुद बात करूंगी। गल है वे कि इस नकाह से पहले सारी बातें तय हो जाएं तो अच्छा है। केड़ी बातें तय हो जाए? सारी बातें तो ऑलरेडी तय हो गई है तेरे पुत्र से। नहीं, जब तक मेरी शर्तें मंजूर नहीं होंगी ना, मैंने ये शादी होने नहीं देनी। माँ जी, अरे कहने दो नबील। अरे माँ का हक होता है, माँ सिर्फ रोटियां पकाने के लिए नहीं होती। मैं तो जो लूंगी सो लूंगी, लेकिन सौतन के लिए 10 किलो सोना चढ़ाना होगा। माँ जी, चलो भाई, मुबारक हो। सौतन भी खुश है तो हम भी खुश हैं। अब मेरा ख्याल है फिर मौलवी साहब को बुला लेना चाहिए। हाँ हाँ, 100 बिस्मिल्लाह, छेती बुलाओ। चलो भी महमूद साहब, जल्दी से मौलवी साहब को बुलाइए यार। अरे मौलवी साहब
आपको बुलाने की क्या जरूरत है नबील? अरे यार एपिसोड में मैं देख देख के कि वो निकाह कैसे पढ़ाते हैं, अब तो मैं भी ट्रेंड हो गया हूँ। अरे जो फीस उनको देनी है वो मुझे दे दीजिएगा। ओ यार महमूद साहब, हर जगह आप अपने खांचेबाजी क्यों शुरू कर देते हैं? चौची बेगम, गजब हो गया गजब। और की होया ही फिर हड्डी साड़ देती है। नहीं, शानो अपने कमरे में नहीं है। और क्या कह रहे हो मुस्तकीम? मेरे भरा ने तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ना। फूफो, मैंने शादी कर ली है। इनसे मिले, ये है मेरे जानू, मेरे शौहर। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते